रविवार को पटना में हुई जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई सियासी रंग देखने को मिले। सबसे अधिक चर्चा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले प्रस्ताव को लेकर हुई। हालांकि पार्टी ने जो बाहर आधिकारिक बयान दिया उसमें एक बार कह दिया गया कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल के कोई गुण नहीं। कभी नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, कभी नीतीश कुमार में कोई पीएम का गुण ही नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं कल निकल के सामने आई। हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। सर, लगातार जिस तरह से पीएम मटेरियल की बात हो रही है, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल के वो सारे गुण हैं। क्या लगता है कि बीजेपी का जो जेडीयू का जो बयान आ रहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को ऊंचे जगह पे देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ उसके ऐसी इच्छा से वो इच्छा पूर्ति नहीं होती। नेता को उस योग्य कार्य करने पड़ते हैं। जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में और उन्हीं के साथ एक गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं। जेडीयू के लोग केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के लोग बिहार में मंत्री हैं, और ये दोनों बार बार कहते भी कि हम बड़े विश्वसनीय सहयोगी हैं एक दूसरे के। तो जब आप इतने विश्वसनीय सहयोगी हैं भाजपा के, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को अंदर से क्यों नहीं मानते हैं? सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए मोदी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, और बार बार ये 8-10 साल से सुन रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। तो राजनीति में मटेरियल क्या होता है? अगर आप पीएम मटेरियल हैं तो आपको नरेंद्र मोदी को चुनौती देना होगा और उनकी विफलताओं को उजागर करके अपने आप को योग्य साबित करना होगा। जो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, जो लगातार मोदी सरकार के तमाम विफलताओं को मजबूती से उजागर कर रहे हैं। अब देश को लग भी रहा है कि राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप तो नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। हर विवादास्पद इशू पे ट्रिपल तलाक ले लीजिए, 370 ले लीजिए, एनआरसी ले लीजिए, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है। हर पॉइंट पर नीतीश जी की पार्टी पहले कुछ और कहती है और बाद में फिर बीजेपी के लाइन पर आप आ जाते हैं। तो राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको भाजपा के हाँ में हाँ ही मिलाना है तो पीएम मटेरियल की बात करना तो बेमानी है। नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल आप 10 साल से कह रहे हैं, क्या लाभ हुआ? मटेरियल कोई चीज़ होता है राजनीति में? राजनीति में आपकी क्या सोच है, आपका क्या विजन है, आप किस तरह से जनता की बातों को उठाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो कोई भाजपा के साथ रहकर पीएम मटेरियल बने रहना चाहता है, तो ये तो अपने आप की पीठ खुद से थपथपाने वाली बात होगी। पीएम मटेरियल अगर बनना है तो पहले नीतीश जी को भाजपा से अलग करना होगा, जेडीयू वालों को, और फिर नीतीश जी संघर्ष करें, साबित करें। जिस तरह से राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो नीतीश जी करके दिखाए ना। तो आप तो सत्ता में रहे हैं, सत्ता से अलग हटते कहाँ हैं? 42-43 सीट आया तभी सीएम आप ही है, 70 सीट आता तभी सीएम आप बन जाते हैं। जेडीयू कोई ऐसी आधार वाली पार्टी है नहीं। अभी कह रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ेंगे, पिछले विधानसभा चुनाव में भी कहा था यूपी में चुनाव लड़ेंगे, कुछ जगह उम्मीदवार भी उतारे और नीतीश जी प्रचार करने ही नहीं गए। तो इस तरह की बातों को लोगों ने देखा है जेडीयू के बारे में। जेडीयू देखिए मूलतः बीजेपी से परेशान है और गाहे बगाहे वो कुछ ऐसा एक्ट जेडीयू के लोग करते हैं, खासकर नीतीश जी, ताकि लगे नरेंद्र मोदी को कि भैया ये हो सकता है हमसे अलग भी हट सकते हैं। ये पॉलिटिक्स जेडीयू और भाजपा के बीच की राजनीति है। एक दूसरे को सहमत दिया जा रहा है, एक दूसरे को आंख दिखाने की बात हो रही है। और बताइए, जेडीयू कह रही है कि समन्वय समिति बनना चाहिए, जो काम जीतन राम मांझी जी कई बार कह चुके हैं पहले कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कौन करता है? जिसको लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसका मतलब नीतीश जी भी मानते हैं कि भाजपा के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, या एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच में समन्वय का अभाव है। तो अगर इतनी समस्या है, इतना अंतर्विरोध है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है भाजपा में, तो उस गठबंधन में किस लालच में है? ये बड़ा प्रश्न है।
तो जेडीयू को मैं एक रास्ते से भटकी हुई पार्टी मानता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है। तो ये राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बिल्कुल सर, आपने कहा परेशानियां, बिल्कुल परेशानी निकल के भी अब सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों जो इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा ने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी कि बीजेपी के अंदर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो बीजेपी की तरफ से ही बयान आया कि 3 पावर स्टेशन जेडीयू ने खोल रखे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं।